हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड के चैप्टर नंबर 26 में। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा पीटी टीचर उठ चुका होता है। हमारा पीटी टीचर उठने के बाद जब दूसरी तरफ देखता है, उसे कांगचेन नज़र आता है। अपना कांगचेन उससे कहता है, ओह अच्छा, तो तुम जिंदा हो अब तक? मुझे लगा नहीं था तुम जिंदा बच जाओगे। तो अपना पीटी टीचर हंसते हुए कहता है, क्या तो आपको सच में लगा था मैं उस साले कुत्ते साइमन के हाथों से मर जाऊंगा? ये सुनकर अपनी कांगचेन गहरी सी सांस लेता और कहता है, अरे यार, मेरे सामने मजाक मत कर। तुम्हारी और साइमन की जो फाइट थी ना, वो वन साइडेड थी। ये सुन के अपने पीटी टीचर को थोड़ा गुस्सा सा आता है। वो नखरे दिखाते हुए कहता है, क्या सच में वन साइडेड? कुछ यार ऐसा मत कहो, उसे मैंने भी तो कुछ पंच मारे ही थे, कुछ तो मारा ही था। ये सुनने के पास अपना कांगचेन कहता है, अच्छा ठीक है, चलो मान लिया कुछ पंच तुमने ही मारे होंगे। इसके बाद अपना पीटी टीचर पूछता है, क्या कैप्टन आपको कहीं चोट नहीं लगी? तो ये सुनने के बाद अपना कांगसेन कहता है, अरे यार, मेरी कुछ पसलियाँ टूट चुकी है, मेरा हाथ टूट चुका है और मुझे ज़्यादा खास कुछ नहीं हुआ। तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ना ज़रूरत नहीं है मेरी तो। ये सुनने के बाद अपना पीटी टीचर पूछता है, वैसे मेरी पत्नी को तो आपने बताया ही होगा कि मैं ट्रैफिक एक्सीडेंट में मेरी एक्सीडेंट हो गया होगा। ये सुनने के बाद अपना कांचन कहता है, अरे यार, मैंने पहले ही उससे ये बस सब बातें कर ली है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के अपना पीटी टीचर कांचन को थैंक यू कहता है। फिर अपना पीटी टीचर उसे कहता है, मेरे कपड़े कैबिनेट में ही होंगे, मेरे कपड़ों में ना एक सिगरेट है सर, क्या आप मुझे वो एक दे सकते हैं? ये सुनने के बाद अपना कांचन थोड़ा खुश होता हुआ कहता है, क्या सच में तुम्हारे पास सिगरेट है? तो कहता है, उसके कपड़ों से वो सिगरेट निकालने लगता है और कहता है, क्या मैं एक ले सकता हूँ? ये सुनने के बाद अपना पीटी टीचर कहता है, मैं आपका टीचर हूँ और आप मेरे स्टूडेंट ना कि कैप्टन। तो कम से कम मेरे सामने ना सिगरेट पीने की बातें मत कीजिए अगर। तो ये सुनने के बाद अपना कांगचेन मुंह उतार लेता है और कहता है, यार ये बहुत गलत बात है यार तुम्हारी। फिर अपना कांगचेन रिमोट की मदद से अपने कैप्टन को थोड़ा ऊपर, उसकी गर्दन थोड़ी ऊपर करता है और उसकी सिगरेट जलाने लगता है। अपना पीटी टीचर सिगरेट पीने लगता है और सिगरेट पीते हुए वो कांगचेन की ओर देखता है और उससे कहता है, हाँ हाँ, एक अपने कांगचेन की ओर देखते हुए उसका मजाक उतारते हुए कहता है, एक हाई स्कूल बच्चे को देखो तो सिगरेट पीने की काफी ज्यादा इच्छा हो रही है। अपना कांचन ये सुन के कहता है, अच्छा मजाक है, आजकल काफी अच्छे मजाक करने लगे हो। ये सुनने के बाद अपना पीटी टीचर पूछता है, मेरे हारने के बाद वहां पर क्या हुआ, क्या मुझे आप कुछ बता सकते हैं? ये सुनने के बाद अपना कांचन उसे पूरा एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि वहां पर क्या क्या हुआ। और ये सब सुनने के बाद अपना पीटी टीचर कहता है, अच्छा सच में तो ये सब हुआ वहाँ? और अपना पीटी टीचर कहता है, कैप्टन मेरी आपसे दो रिक्वेस्ट है, कम पर आपको उनमें से कम मेरी एक रिक्वेस्ट को तो फुलफिल करना ही होगा। ये सुन के अपना कांगचेन पूछता है, अच्छा वैसे वो है क्या? पहले मुझे अपनी रिक्वेस्ट बताओ, उसके बाद सोचेंगे कि मुझे क्या करना है। तो ये सुनने के बाद अपना पीटी टीचर कहता है कि मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि आप सारलान को जाने दीजिए। ये सुनकर अपना कांचन कहता है, क्या? मैं भला उस सारलान को कुत्ते को ऐसे ही कैसे जाने दूं? ये सुनने के बाद अपना पीटी टीचर कहता है कि आप उसे अगर जाने देंगे तो यही आपके और आपके पिताजी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अच्छा होगा। और आप जानते हैं वो बहुत ही, अभी हमारी बॉडी, आपकी बॉडी और मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा चेंज होने के बाद हम में इतनी ताकत नहीं कि हम उसे फाइट कर सके, और ना ही हम उसकी तरह बड़ी कंपनी के कोई ओनर और है जो पैसों के मामले में उनसे कंपटीशन कर सकें। इसलिए आपको उन्हें जाने देना चाहिए और आपको उसके साथ और ज़्यादा अब लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते ही हैं इसका आउटकम जो भी निकलेगा वो आपकी और आपके पिताजी की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट करेगा और आपके लिए कुछ मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। ये सब सुनने के बाद अपना कांगचेन भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर अपना कांगचेन जवाब देता है, वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात का आंसर क्या दूंगा? ये सुनने के बाद अपना पीटी टीचर कहता है, मेरे सामने इस तरह की नॉनसेंस वाली बातें मत करो। मैं सारलान को किसी भी तरीके से जाने नहीं दूंगा, मैं उसे अंत तक घसीट कर यहाँ लेके आऊंगा। यह सुनने के बाद अपना कांचन कहता है, तुम मुझे काफ़ी अच्छे से जानते हो और तब तुम्हें इस तरह की नॉनसेंस बातें मेरे सामने नहीं करनी चाहिए, मैं उसे अंत तक ज़रूर घसीटूंगा। ये सुनने के बाद अपना पीटी टीचर कहता है, मैं जानता था, तो इसीलिए मेरी सेकंड रिक्वेस्ट है, मुझे साइमन के पास लेकर जाइए।
अपना कांचन ये सुनने के बाद कहता है क्या अभी लेकर जाऊं? तो ये सुनकर अपना कांचन कहता है कल आप उसे होटल में लेकर जाएंगे तो इससे अच्छा है कि मैं उसे आखिरी बार यहीं पर देख लूं। उस साले कुत्ते को मैं कुछ कहना चाहता हूं आखिरी बार। तो ये सुनने के बाद अपना कांचन कहता है अच्छा ठीक है, और वो उठकर वहां से जाने लगता है और अपने बाहर खड़े साथियों से कहता है अरे सुनो जरा मुझे एक व्हील चेयर ला कर दो। ये सुनने के बाद वो उसे व्हील चेयर लाते हैं और हमें अगला सीन दिखाया जाता है अपना साइमन का। साइमन बुरी हालत में वहां पर होता है, तभी उसे कुछ आवाजें आती है व्हील चेयर की। ये सुनने के बाद वो कहता है कौन, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कौन है, कौन आया है इस कमरे में? ये सुनने के बाद अपना पीटी टीचर उसे कोरियन लैंग्वेज में साला उसे कहता है तो साला कुत्ता कहीं का, पर वो कुछ समझ नहीं पाता। और अपना कांगचेन उसे बताता है कि देरू यहाँ पर आया है। देरू दोस्तों पीटी टीचर का नाम है, आप भूले नहीं तो बता दूं आपको। तो अपना साइमन साइमन कहता है क्या सच में देरू आया है? और अपना कांगचेन अपने पीटी टीचर कहते हैं कि उसे कोरियन बोली नहीं आती है क्योंकि वो रीबॉर्न नहीं होता है हुआ है, इसलिए अपना पीटी टीचर उसे कहता है तो मैं आपसे तो फिर हमारी कम्युनिकेशन आपको करनी होगी मेरी इसमें मदद। ये सुनने के बाद अपना कांचन कहता है अच्छा ठीक है तुम मुझे बता सकते हो कि उसे क्या कहना है, मैं तुम्हारे लिए उसे कह दूंगा। ये सुनने के बाद अपना पीटी टीचर कहता है अच्छा ठीक है, और अपना पीटी टीचर कहता है साले कुत्ते को कहो मैं तुम्हें अब माफ करता हूँ। ये सुनने के बाद अपना कांचन कहता है मन में सोचता है मुझे नहीं लगा था ये साला कुछ इस तरीके से अपनी बातें कहेगा। फिर अपना कांचन साइमन से कहता है हम तुम्हें कल यहाँ से छोड़ने वाले हैं, और तुम्हें वो कांचन अपनी पुरानी यादें सोचने लगता है और कहता है जो भी तुमने हमारी और हमारी स्क्विड के साथ किया है तुमने बहुत ज़्यादा बुरा किया है, मैं तुम्हारी इस बेवकूफ़ी को हमेशा याद रखूंगा साले साइमन कुत्ते कहीं के। ये सब सुनने के बाद अपना साइमन थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है क्या तुम सच में गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड हो? और ये सब सुनने के बाद अपना कांचन कहता है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? और ये सब सुनने के बाद अपना साइमन कहता है मैं अभी अपने सही दिमाग की हालत में हूँ तो मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। और वो कहता है "हाँ, कि क्या ये सब हमारी कैप्टन ने किया है ताकि मुझसे ये पासवर्ड बाहर निकाला जा सके? ये सब सुनने के बाद अपने कांचन को गुस्सा आता है और वो कहता है क्या तुझे सच में लगता है कुत्ते कहीं के ये सब उसने किया है? और ये सब तुम्हें 16 साल की बच्ची के सामने ये सब जो भी हुआ इस तरह की क्या वो हरकतें कर सकता है? ये सब सुनने के बाद अपना साइमन कुछ कह पा रहा था, कहता है वैसे देरू की मेरे पे काफ़ी ज़्यादा उदारी है, क्या आप मेरे लिए उससे पूछ सकते हैं कि उसकी मेरे पर कितनी उदारी है? ये सब सुनने के बाद कांचन अपने पीटी टीचर से पूछता है क्या इस साले कुत्ते की कुछ उधारी है तुमसे बाकी? वो अपना पीटी टीचर कहता है हाँ इस पर 3 बार मैंने उधार इसे दिए थे जब इसे लड़कियों के साथ खेलने जाना था। वो कहता है नहीं नहीं दरअसल वो 4 बार था, इस साले कुत्ते ने मेरे जैकेट से जब मैं बाथरूम में था तब मेरे जैकेट से कुछ मेरा वॉलेट चुरा लिया था एक बार। तो ये सब सुन के अपना कांचन अपने साइमन से पूछता है क्या तूने साले देरू के क्लोक कोड से कुछ चुराया था? ये सुनकर अपना साइमन जोर से चिल्लाता है कैप्टन। फिर अपना कांचन कहता है अगर तुम हम पर बिलीव नहीं करते तो इस सब को अभी जाने देते हैं चलो। तो ये सुनने के बाद अपना साइमन कहता है क्या ये सब कुछ सच में पॉसिबल भी है कि आप नई बॉडी में रीबॉर्न हो सको, या ये सब पासवर्ड के ये सब क्या सच में पासवर्ड के लिए हुआ है? मुझे तो बस ऐसा ही लग रहा है, ये मुझे किसी भी तरीके से रीबॉर्न होने वाली बात समझ में नहीं आई। फिर अपना कांचन लंबी सी गहरी सांस छोड़ता है और कहता है मैं भी जानता हूँ इस तरह की बकवास पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा, पर ये सब कुछ पॉसिबल है, हमारा तो कम से कम पॉसिबल है। ये सुनकर अपना साइमन दांत पीसने लगता है और फिर कहता है कि हम तुम्हें कल कैप्टन के पास छोड़ देंगे और हम उसे तुम्हारा बताया पासवर्ड भी नहीं बताएंगे और तुम्हें बस इसके बदले में सब कुछ फ्रांस लौट जाना है, और अब यहाँ पर जो भी हुआ है तुम ये सब भूल जाना और मुझे कभी फिर मत दिखाई देना। फिर अपना साइमन कहता है क्या आपके पास एक सिगरेट है? फिर अपना कांचन अपने पीटी टीचर से सिगरेट मांगता है तो अपना पीटी टीचर से सिगरेट दे देता है। फिर अपना कांचन साइमन के मुंह में सिगरेट जलाने लगता है और कहता है सच में मुझे अब अपने सभी नोट के लिए सिगरेट जलानी पड़ रही है, मुझे नहीं लगता मुझे सर्वेंट की ज़्यादा मेरी अब कोई औकात रही है। तो ये सब सुन के अपना पीटी टीचर कहता है सर आप अब भी काफ़ी ज़्यादा यंग और हेल्थी है, आप इन सबको ज़्यादा पर्सनली मत लीजिए। फिर अपना साइमन कहता है क्या ये सिगरेट कोरियन है, ये इतनी बुरी भी नहीं है। फिर अपना कांचन ये सब सुन के कहता है बकवास बंद करो और ये बस अपनी सिगरेट पियो, और जो भी तुम्हारी अभी दिक्कत है उन सबको नर्स देख लेगी, तुम्हें ज़्यादा चिंता मत करना। और फिर अपना कि साइमन ये सब सुन के कहता है सालान का हमारे कैप्टन का पासवर्ड मुझे पता है। ये सुनकर अपना कांचन कहता है क्या क्या बकवास कर रहे हो अब तुम? फिर अपना साइमन कहता है कि जो हमारी कंपनी के शेयर है वो मेरे नाम है और मुझे काफ़ी ज़्यादा
मेरी जो डिमांड है ड्रग्स की वो मैं ही सप्लाई करता था, और जब मैं फ्रांस पर चला जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा इसी कारण से। तो और मुझे हमारा कैप्टन मार देगा। और ये सब सुनकर अपना कांचन कहता है मेरे सामने फिर से बकवास मत शुरू करो अपनी। अपना साइमन कहता है प्लीज सर, मुझे अभी प्रोटेक्शन की, आपके प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए और बदले में मैं आपको वो दूसरा पासवर्ड भी बता दूंगा। ये सुन के अपना कांचन एक पल के लिए मन में सोचता है, मैं तुम्हें सच में मैं तुम्हें क्या सच में माफ कर दूं जो भी तुमने हमारी मेरी मेरी टीम के साथ किया उसके बाद। तो अपना कांचन गुस्से में कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है मेरा कोई किसी भी तरीके का प्लान है जो तुम्हारा, वो जो हमारी टीम का तुमने सेक्रीफाइस किया उससे कमाई पैसों को उड़ाने का? तुम इस तरह की बकवास सोच भी कैसे सकते हो सालान? फिर अपना कांचन कहता है अब जो भी तुमने ये गंदगी फैलाई है ये तुम्हारी फैलाई हुई है, इसे तुम ही निपटो। फिर अपना साइमन उसे बताने लगता है कि जो आपने होटल में जिन 10 गैंगस्टर को मारा था वो अब मुझे नहीं छोड़ने वाले, और अब वो किसी भी तरीके से मुझसे वो दूसरा पासवर्ड, मेरा पासवर्ड लेना चाहेंगे, और उसे लेने के बाद वो सब मेरे हत्थे चढ़ जाएंगे और मुझे किसी भी ना किसी तरीके से मार देगी। और हमारा कैप्टन मुझे किसी भी तरीके से नहीं छोड़ने वाला, वो मेरी हालत ख़राब कर देगा। सर प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी रक्षा कीजिए। ये सब सुन के अपना कांचन मन में सोचता है ये जो भी है ये सब मेरे अब हाथ से बाहर निकला है, और क्या मुझे आज के रात ही उस साले हमारे कैप्टन से 1-on-1 सारा हिसाब किताब आज ही सब कुछ खत्म करना होगा। फिर अपना सालन फिर से कहता है आज ही हमारे कैप्टन का जो प्लान था वो सब ड्रग्स को जापान और चाइना में, आज जापान और चाइना में ड्रग्स सप्लाई करने का था। और जब तुमने मुझे वापस बुलाया तो हमारा वो जो हमारा कैप्टन था वो ड्रग डीलिंग कर रहा था, और अब काफ़ी ज़्यादा मेसअप हो चुका है और अब हम सब की जान खतरे में आ चुकी है। फिर अपना ये सब सुन के कांचन कहता है तुम जो भी को, तुम पर अब कोरिया में कैसे रह सकते हो? फिर ये सुन के अपना साइमन कहता है कि आपकी कंपनी में मुझे मैनेजर बना सकते हैं, इससे मैं आपके साथ यहीं पर रह सकता हूँ। फिर अपना कांचन कहता है अपने पीटी टीचर से पूरी बातें करने लगता है, और वो उसे बताता है कि साले साइमन ने क्या कहा। सब ये सुन के ये सब सुन के अपना पीटी टीचर कहता है ये सब नामुमकिन तो नहीं हो सकता, वैसे इस साले कुत्ते से पूछो कि इसे हमारे कैप्टन का आखिर पासवर्ड पता कैसे चला। ये साला इस तरह का बेवकूफ़ कैसे हमारे कैप्टन से पासवर्ड का पता लग सकता है। और फिर उसके बाद हम किसी तरीके से देखेंगे हम कैसे उन साले हरामखोरों से, जापानी और चाइनीज़ ब्रोकरों से कैसे निपटने वाले हैं। ये सब सुन के अपना कांचन का भी दिमाग ख़राब होने लगता है, और फिर वो एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगते हैं। और फिर अपना पीटी टीचर कहता है इससे अब आपको पूछना चाहिए कि इसका आखिर क्या प्लान है और ये करना क्या चाहता है। हाँ, ये सब सुनने के बाद वो काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, और कहता है कि अपना पीटी टीचर कहता है हम इसे हमारी स्कूल में इंग्लिश या फ्रांस का टीचर बना सकते हैं, इसकी काफ़ी अच्छी है, और ये हम डॉक्यूमेंट में किसी तरीके से कोई हेरफेरी करके किसी ना किसी तरीके से इसे शेयर कर सकते हैं। और फिर अपना कांचन कहता है अच्छा ठीक है मैं इससे बात करता हूँ। और फिर अपना कांचन पूछता है कि आखिर तुम्हें सालान का पासवर्ड कैसे पता चला? और अपने मन में कांचन सोचता है मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ इस सारे हरामखोर को जो कि बेवकूफ़ है, इसे आखिर पासवर्ड का पता कैसे चला। फिर अपना साइमन नाम लेता है गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड, वो कहता है कि उसका साले कमीने का पासवर्ड है गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड। ये सुन के अपनी कांचन का भी दिमाग पूरी तरीके से हिल जाता है, और वो कहता है क्या, जोर से चिल्लाता है क्या साले तूने क्या कहा। और इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हम इसके अगले चैप्टर को शनिवार को अपलोड करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी के साथ हम मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ।